Good morning, students. From our last lecture, we are studying the basic principle of organic chemistry. Okay. During studying the organic chemistry, we are studied about the structural representation of organic molecule, which is very important. Okay. On the basis of structural representation, you can easily study about the organic molecules or organic substance. Okay, so here we have studied condensed formula. Okay, then bond line formula or zigzag formula. Okay, as well as we have seen that how the Wedge formula and the Fisher projection formula is written. Okay, now we have a new topic, that is classification of organic compounds. Okay, so students, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि उसको मीन्स कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन से डिफरेंट उसके फार्मूलाज है जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जहाँ पर कभी कंडेंस्ड फार्मूला यूज़ किया. इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये नहीं समझाया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, ये एक चार्ट दिया हुआ है, ये आपको इसमें सॉल्व करना है. ओके, तो ये जब चार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मैंने एग्जांपल मीन्स समझा के बताया था कि किस तरीके से ये जो 4 कार्बन एटम्स है वो हाइड्रोजन से लिंक है. ओके, कंडेंस्ड फार्मूला जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसके जो साइड में जो CH3 है उसको हम एज इट इज़ रिटर्न कर रहे हैं. ओके, और इसके बाद में जो CH2 जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 CH2 प्रेजेंट है, तो ग्रुप वाइज हम CH2 को ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, मीन्स 2 टाइम्स CH2. दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला. कंडेंस्ड फार्मूला मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो भी हमारा कार्बन स्केलेटन है उसको एक छोटे से फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेकेंडली, अगर आपको कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो CH2 आप अलग अलग भी लिख सकते हो. ओके, यहाँ पर इसको अलग अलग रिटर्न किया गया है. अब इसी को अगर हमको बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फार्मूला में रिटर्न करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन. नाउ इन दिस फर्स्ट कार्बन वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है इसके साथ में एक बॉन्ड तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, विच इज रिटर्न एज इन कंडेंस्ड फार्मूला. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन लिंक है, ये हम कंसीडर करके चलेंगे. लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है वहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स है, तो ये 2 हाइड्रोजन को अपने साथ में बाइंड करेगा. ओके, थर्ड में भी क्या है, 2 बॉन्ड अगर फॉर्म किए हैं तो 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे लिंकेज होंगे, यहाँ पे 2 है. उसके बाद में यहाँ पर एक कार्बन है जो कि एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 है. तो इस तरीके से अगर आपको जिगजैग फार्मूला में अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन और जिगजैग फार्मूला. ओके, ये चार्ट एक्चुअली जब मैं आपको समझा रही थी तो कुछ रिटर्न प्रॉब्लम हो रहे, लिखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इस वजह से उस वक्त में समझाना नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ. मैं 2 एग्जांपल आपको समझा दूंगी, उसके बाद में के जो एग्जांपल है वो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे. अब इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है. सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन की काउंटिंग करना पड़ेगा. कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4 कार्बन. ओके, हियर देयर इज 1 डबल बॉन्ड, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ओके, दिस इज द डबल बॉन्ड.
नाउ वी हैव टू टेक दी हाइड्रोजन। अब आपको हाइड्रोजन लेना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे अदर 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। ओके, इधर भी 3 बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई 4, और यहाँ पे एक कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है। ओके, तो अब आपको ये देखना है कि जो बचे हुए जो कार्बन्स है इसमें कितने हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर में इधर डबल बॉन्ड और ये एक, मीन्स थ्री बॉन्ड्स उसको अटैच है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। और 4 होने के वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही कार्बन को अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सेम है, ये कार्बन के ऊपर में भी 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना अटैच होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर आपको यहाँ पे कंडेंस फार्मूला ए के फॉर्म में अगर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CH3 जो है, ओके, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख लिए है। सो हियर दिस इज CH3, ओके। और अब CH प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 नहीं है, सिर्फ CH प्रेजेंट है, इट्स 2 टाइम्स, ओके। एंड अगेन 1 इज CH3, ओके। अब अगर आपको कंडेंस फार्मूला B के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो आप कैसे राइट कर सकते हो इसको, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, ओके। दिस इज द कंडेंस फार्मूला B, ओके। हियर इन थर्ड एग्जाम्पल, में कैसे लिखेंगे हम इसको, कंडेंस फार्मूला ए ऐसा है तो बी कैसा होना चाहिए, CH3। इसको ब्रैकेट को हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे CH2 कितने बार है, 2 बार है, तो CH2 हम 2 बार लिखेंगे। देन CHO, ओके। दिस इज ऑल अबाउट दिस कंडेंस्ड फार्मूला बी। अब इसको आपको लिखना है तो यहाँ पर जो जगह कम होने की वजह से मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करके बताती हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। कार्बन कितने हैं, 1, ये इजी जाएगा। सेकंड वाला जो कंडेंस्ड फार्मूला है इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ आपको। 1 2 देन 3 देन 4, तो 4 कार्बन्स है, 4 कार्बन है, ओके। हियर कितने हाइड्रोजन अटैच है, इसको 3 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है इसके साथ में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन और डैश फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ओके। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या फिर डैश फार्मूला से जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ओके। तो अगर आपको इसमें बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फार्मूला में इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसमें कैसे करोगे, सबसे पहले कितने कार्बन्स है उसको आप देख लो, 4 कार्बन्स है, तो आपको 4 कार्बन्स के लिए इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होगा, ओके। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ओके। सिर्फ यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ O लिख देना है। अब वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको इस फार्मूला में लिखना है, डैश फार्मूला में। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, CH3 है यहाँ पे, क्योंकि एक ही बॉन्ड फॉर्म है तो ये 3 बॉन्ड अदर फॉर्म कर सकता है हाइड्रोजन के साथ में, ये 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कार्बन भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के साथ में कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो आपको मान के लेके चलना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में सिर्फ एक बॉन्ड ही फॉर्म किया गया है, ओके। सो हियर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। देन एक आपका लास्ट लेक्चर में छूट गया था, सॉहर्स। So here students, in last lecture we are studied the waste formula, then after that
सेकंड प्रोजेक्शन इज सॉहर्स और एंड्रियन पर्सपेक्टिव फार्मूला। ओके, सो ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। एक जो बचा था जो कि एक है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि वेज फार्मूला क्या है, उसके बाद में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, क्रॉस फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन, ये जो भी है ये सब मैंने आपको समझाया था कि जैसे फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड बैकवर्ड्स अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लाइनिंग्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ऑफ दिस वी आर स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। अभी हमको पढ़ना है व्हाट इज द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर हमको ड्रॉ करना है 3 डायमेंशन में एनी मॉलिक्यूल्स को तो हम इसका यूज़ करते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। हियर इज द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला. So here student you have to note down that here front carbon is represent from the this point. Okay, यहाँ पे आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि जहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर है पहला वाला जहाँ पे पॉइंट से 3 हाइड्रोजन जो है वो मीन्स क्या हुए हैं अलग अलग जगह में, मतलब एक डायमेंशन उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। यह आप किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, इथेन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है हियर फ्रंट कार्बन आर शोन टू इरेडिएट फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कल। आपको ये सेंटर ऑफ सर्कल से फ्रंट कार्बन दिखेगा। एंड जो सेकंड कार्बन है इथेन के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन से फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन। हियर दिस इज द फर्स्ट कार्बन or the front carbon atom. Okay, and the second carbon atom which is represented by or represent from the circumferences of the circle. ये circumference से represent हो रहा है यहाँ पर में भी 3 हाइड्रोजन है, बट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है वो बैकवर्ड रहेगा और ये फ्रंट में रहेगा। लेकिन जब हम दोनों कार्बन्स को मीन्स कैसे देखते हैं, एक दूसरे के सामने में देखते हैं, मीन्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, देन दिस स्ट्रक्चर इज बीइंग लाइक दैट. ओके, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा. दिस इज द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ इथेन. यहाँ पे आपको इथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वैसे ही स्ट्रक्चर बाकी भी अदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होते हैं. ओके, तो आपको न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला में सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि फ्रंट कार्बन एटम जो है सेंटर ऑफ कार्बन से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर सेंटर ऑफ सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्या होता है फॉरवर्ड में होता है, या फिर फर्स्ट कार्बन फ्रंट कार्बन एटम होता है. और जो सेकंड कार्बन एटम या बैकवर्ड कार्बन एटम है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, फ्रॉम द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को.